धनंजय गिरी जी, आप जवाब दीजिए। डे वन से आपने जब भी भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाया है, कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि बीजेपी विचलित हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस इस यात्रा से मजबूत हो रही है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या ऐसा है इसीलिए बीजेपी की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है? और अटल प्रयोग राहुल गांधी का आप कैसे देख रहे हैं? अब कुछ व्यक्तित्व काल हर व्यक्ति को निगल जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो कालजयी होते हैं, जो काल के कपाल पर अपना हस्ताक्षर कर जाते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था, सर्वस्पर्शी, समावेशी, सबको छूने वाला, सबको समावेशी समासिकता के साथ जिस ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन के जिस गीता के मंत्र को उन्होंने जिया और जो उन्होंने लिखा कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर करने वाले अटल और अटल बिहारी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी संस्था थे और पूरा सागर की गहराई की तरह है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम अटल जी को समझ पाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम अटल जी को इतना जान पाए। कभी उनके व्यक्तित्व से कुछ कविताएं निकाल ले गए, राजनीति कुछ और निकाल ले गए, देश के प्रेमी लोग कुछ और निकाले, तो अटल जी को समझा जा सकता है। जितना अपने हिस्से के समझ को आप अटल जी से समझ सकते हैं। बात है कि राहुल जी गए, राहुल जी अटल जी के स्मारक पर सिर झुकाते हैं, आडवाणी जी के सम्मान में खड़े होते हैं। इस सदा संहिता का हम सम्मान करते हैं। ये व्यक्तित्व तो संघ की चाक पर गढ़े हुए व्यक्तित्व हैं। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जो संघ की चाक पर गढ़े हुए एक महान व्यक्तित्व, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जाकर के सदन में झप्पियां पाते हैं। झूठा ही सही, लेकिन उसके बाद झप्पियां और उनकी आंखों को झपका करके जो कोण निर्मित करते हैं, उससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये वही जानते हैं। असहमतियां लाख थी, पर एक समय था कि साथ में चलने के लिए लोग तैयार थे। एक तरफ नेहरू जी जहां कहते हैं कि वाजपेयी जी एक देश के एक बड़े व्यक्तित्व बनेंगे, वहीं तरफ वाजपेयी जी इंदिरा जी की तारीफ करते हैं बांग्लादेश के समय में। उसी तरह से राजीव जी उनका ख्याल रखते हैं और राहुल गांधी जी का भी व्यक्तिगत कई चीजों में वाजपेयी जी ने ख्याल रखा था। सवाल ये उठता है कि राहुल जी इसी तरह से संघ के चाक पे गढ़े हुए व्यक्तित्वों के प्रति जो सम्मान का भाव अपने अंदर ले आते हैं, वो इस राहुल जी आडवाणी जी के अटल जी के समाधि पर जाकर के वो जो संदेश सीखना चाहते हैं, कम से कम इतना तो सीखें जो अटल जी ने किया कि भाई असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और जिस विषय पर जानकारी न हो उस विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। और राहुल जी तमाम ऐसे विषयों को छेड़ते हैं जिस पर उनकी जानकारी कम है या अल्प है, और वो नहीं छेड़ते तो उनके पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति छेड़ देता है। अटल जी का जीवन काल में ही उस व्यथा को उन्होंने समझा था। अटल जी एक ऋषि सदृश व्यक्ति थे। उन्होंने कांग्रेस काल में भारत के महर्षियों के उपहास के दंश को महसूस भी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के ऋषियों महर्षियों ने जिस एकात्म जीवन के ताने बाने को बुना था, वो ठीक है धनंजय जी, ये सम्मान ही तो है राहुल गांधी का, महापुरुषों के लिए सम्मान ही तो है अटल जी के लिए, तभी तो वो समाधि स्थल गए हैं। आप सम्मान की बात कर रहे हैं। इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अटल जी के समाधि पर कमर न झुकाएं, उनसे कुछ सीखें। अटल जी ने जो जीवन के प्रति जो प्रदेश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री समझने का, कि भाई प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, उस अटल व्यक्तित्व के चरण चिन्हों पर आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चलते ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन के सूत्रों को आत्मसात करके आज जी रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस महामंत्र को जिसको अटल जी ने जिया, आज मोदी जी जी रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके राष्ट्र का जो निर्माण कर रहे हैं, जिस ढंग से राष्ट्र जीवन की को गढ़ रहे हैं, उसमें सबका सहयोग करना और असहमतियों के सम्मान में वाजपेयी जी विपक्ष में होते हुए भी सम्मान करते हैं, दूसरे का राहुल गांधी सम्मान नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात का ये तात्पर्य है जो मैं समझ पाई हूं। अटल जी के समाधि पर जाते हैं तो अटल जी से कम से कम इतना तो सीख लें। सवाल मैंने पूछा था, जल्दी से उसका जवाब दीजिए, फिर मैं अभिषेक झा का रुख करती हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को 2024 के लिए तैयार कर रही है। अमूमन वो सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसको बीजेपी कैसे देख रही है? विपनेश जी, भाड़े की भीड़ से भारत का भवितव्य नहीं तैयार होगा। ये कैसे भारत के भवितव्य का लालित्य भाड़े की भीड़ नहीं तय करेगी, वो भाव की भीड़ तय करेगी। वो हृदयों में जो सम्मान है देश के प्रति, जो वर्तमान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश की जनता के हृदय में जो भाव है, उस भाव से भारत का निर्माण हो रहा है। नहीं, और कांग्रेस की उसमें भीड़ आए और वो भाड़े की है। राजीव, आ रही हूं।
देखिए, जो जिस तरह की भीड़ खड़ी है और जिस तरह के लोग खड़े हैं और जिस तरह की घटनाएं उसमें घट रही हैं, राहुल गांधी किसके निकट जाना चाहते हैं? उस फादर के निकट जाते हैं जो भारत माता को डाइन बताते हैं, जो कहते हैं कि पैर रखने से पर जमीन पर पैर नहीं रखता हूं भारत पर। इस भारत भूमि को जो व्यक्ति जो अपने माथे पर तिलक लगाता हो, जो हम इस धरती को मां कहते हो और हमारी मां को कोई डाइन कहता और उसके समीप कोई व्यक्ति जाता हो, तो वो क्या संदेश देना चाहता है देश के प्रति, ये समझने की बात है। धनंजय जी, मेरे सहयोगी राजीव तो कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस इस ढंग से टूटती जा रही है, उसी को जोड़ लें तो बहुत हो जाएगा। राजीव, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था अटल जी के बारे में, उनको सूरज को दिया दिखाना है। अगर अटल जी के व्यक्तित्व के, राजनीतिक व्यक्तित्व की बात कही जाए, संसद में जो बातें उन्होंने कही हैं, विपक्ष को लेकर जो उन्होंने बातें कही, अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में जो बातें कही हैं, विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष के बारे में जो बातें कही हैं, वो शायद बिरला ही कोई दूसरा देश में नेता पैदा होगा जो उस दृष्टि का हो। मुझे धनंजय गिरी जी जब अटल जी की बात कर रहे थे तो मुझे बस सिर्फ एक बात ये याद आई, और मैं चाहूँगा कि जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने छात्र जीवन में थे, तब वहाँ पोस्टर लगता था, देश की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। तो अटल जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी आत्मा ही जानती होगी कि उनके सिद्धांतों और उनके विचारों से आज की भारतीय जनता पार्टी कितनी ओतप्रोत है और कितना अंगीकार किया है। लेकिन आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी अभी हैं, और इस समय अब जो बात ये हो रही है कि अपने नेताओं को सम्मान, उनसे सीखने का सम्मान, तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी हैं, क्या उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा, जो मिसाल, जो विचारधारा लेकर के चले थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा पर, उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है, या पहले से ज़्यादा चुनावी जीत हासिल करने के बाद मजबूत हुई भारतीय जनता पार्टी के रास्ते भी अब बदल चुके हैं? जी, मैं रुक करूंगी दोबारा धनंजय गिरी जी का इस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।